हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास पूरी 35 प्रश्नों की क्लास है। चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही मोस्ट क्लास है। राजस्थान जीके से संबंधित क्लास है। तो बिना समय गवाए करते हैं क्लास की शुरुआत। आज की क्लास का पहला प्रश्न है अपना, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करवाता है। पर्यटक विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करवाता है। सभी साथी कमेंट करके बता दो। अभी परीक्षा में बचे हैं ओनली 2 महीने, 2 माह बचे हैं। अंतिम दौर की तैयारी कर लो अच्छे से। बिल्कुल शानदार क्लास है। राजस्थान का पर्यटक विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करवाता है। जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करवाता है, बीकानेर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अपना, बीकानेर। अगला प्रश्न, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। दादू दयाल को, रामानुजाचार्य को, संत माऊ जी को या संत पीपा को। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, दादू दयाल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, दादू दयाल को कहा जाता है। दादू दयाल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज के बाद में रेगुलर क्लासें मिलेगी आपको। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध श्रीनाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है। श्रीनाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है। उदयपुर में, राजसमंद में, प्रतापगढ़ में या सिरोही में। पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध श्रीनाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है, राजसमंद जिले में। बी ऑप्शन राइट है, राजसमंद जिले में स्थित है पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध नाथ द्वारा मंदिर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है। लोक कला मंडल कहाँ स्थित है, बताओ सभी साथी कमेंट करके। लोक कला मंडल कहाँ स्थित है, कहाँ पर है, उदयपुर में। बी ऑप्शन राइट है, लोक कला मंडल उदयपुर में हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किनमें छप्पन का मैदान स्थित है। छप्पन का मैदान राजस्थान की किन जिलों में स्थित है। छप्पन का मैदान बताओ भाजी, बताओ किस जिलों में। कोटा बूंदी में, बूंदी झालावाड़ में, कोटा बारा में या प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में। छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान किस जिलों में, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में। डी ऑप्शन राइट है अपना, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, लोगेवाला वार मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया। लोगेवाला वार मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया, जैसलमेर में। सी ऑप्शन राइट है, कहाँ विकसित किया गया था, जैसलमेर। जैसलमेर बिल्कुल राइट है, जैसलमेर। अगला प्रश्न है, राजपूताने का करण है किस शासक को कहा जाता है। राजपूताने का शासक, राजपूताने का करण किस शासक को कहा जाता है। राजपूताने का करण किस शासक को कहा जाता है। महाराजा राय सिंह को, महाराजा सूरजमल को, महाराजा गंगा सिंह को, महाराणा प्रताप को। राजपूताने का करण महाराजा गंगा सिंह नहीं, महाराजा राय सिंह। ये ऑप्शन राइट है, महाराजा राय सिंह। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, राय सिंह को राजपूताने का करण कहा जाता है, राय सिंह। अगला प्रश्न, सुकुड़ी नदी का उद्गम स्थान किस जिले से है। सुकुड़ी, सुकुड़ी नदी का उद्गम स्थान किस जिले से है, बताओ सभी साथी कमेंट करके। सुकुड़ी नदी का उद्गम स्थान है पाली, बारा, जालोर, अजमेर। किन जिले से है सुकुड़ी नदी का उद्गम स्थान, पाली जिले से। ये ऑप्शन राइट है, पाली जिले से सुकुड़ी नदी का उद्गम स्थान है। अगला प्रश्न अपना बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, आयड़ नदी। आयड़ नदी का नाम किस झील के बाद बेड़च नदी नाम हो जाता है। आयड़ नदी का नाम किस झील के बाद नाम बेड़च नदी हो जाता है। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, बताओ सभी साथी। फतेह सागर तालाब झील के बाद में, पिसूला झील के बाद में, उदय सागर झील के बाद में या आना सागर झील के बाद में आयड़ नदी का नाम बेड़च नदी हो जाता है। वह उदय सागर झील, उदय सागर झील के बाद में जो बेड़च झील नदी हो जाता है नाम। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे।
शांतिलाल चपलोत, नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्दा, श्रीमती सुमित्रा सिंह। कौन था बताओ भाई जी। राजस्थान की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। बी ऑप्शन राइट है, नरोत्तम लाल जोशी। अगला प्रश्न है, उदयपुर की सौर वेधशाला निम्न में से किस झील पर स्थित है? उदयपुर की सौर वेधशाला निम्न में से किस झील पर स्थित है? फतेह सागर झील, फतह सागर झील पर स्थित है। फतह सागर, ए ऑप्शन राइट है, फतह सागर झील पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह राजस्थान के किस जिले में? राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह राजस्थान के किस जिले में? उदयपुर में, श्रीगंगानगर में, जालोर में या चूरू में? राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर को कहा जाता है। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। वो किस जिले में स्थित है? जालोर जिले में। सी ऑप्शन राइट है, जालोर जिले में। अगला प्रश्न है, जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है। जागीरी दुर्गों का सिरमौर कुचामन का किला, खंडार का किला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या सौजत का किला? जागीरी दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है? कुचामन किले को। ए ऑप्शन राइट है, कुचामन नागौर, कुचामन के किले को कहा जाता है जागीरी दुर्गों का सिरमौर। अगला प्रश्न, नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महल किसने बनवाए थे? नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महल किसने बनवाए थे? माधो सिंह प्रथम ने, माधो सिंह द्वितीय ने, राम सिंह द्वितीय ने या जगत सिंह द्वितीय ने? एक समान 9 महल नाहरगढ़ दुर्ग में किसने बनवाए थे? वह थे माधो सिंह द्वितीय। बी ऑप्शन राइट है, माधो सिंह सेकंड ने बनवाया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, मोस्ट पर्सन था। अगला ऑप्शन, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या बीकानेर में? रातानाडा हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। सी ऑप्शन राइट है, जोधपुर जिले में रातानाडा हवाई अड्डा है। रातानाडा हवाई अड्डा है जोधपुर में। अगला प्रश्न, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय या महीपाल? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था। ए ऑप्शन राइट है, कौन था? यशपाल, यशपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा थी। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, बहुत ही शानदार और मोस्ट प्रश्न है। राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा मंडोर, उज्जैन, जालोर या बूंदी? महत्वपूर्ण शाखा कौन सी थी? मंडोर। ये ऑप्शन राइट है, मंडोर महत्वपूर्ण शाखा थी। अगला प्रश्न है, जयपुर स्थित सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर स्थित सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? बताओ सभी साथी एक बार कमेंट करके। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक करके सब्सक्राइब कर देंगे। जयपुर में सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने, सवाई माधो सिंह प्रथम ने या सवाई राम सिंह द्वितीय ने? सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह। ये ऑप्शन राइट है, जय सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? राणा विक्रमादित्य ने, रावल रतन सिंह ने, रावत बाघ सिंह ने या फतेह सिसोदिया ने? केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? रावत बाघ सिंह ने। सी ऑप्शन राइट है, बाघ सिंह ने नेतृत्व किया था चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके का। अगला प्रश्न है, उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जगदीश मंदिर।
उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने या महाराणा जगत सिंह प्रथम ने? जगदीश मंदिर, जगत सिंह, जगत सिंह प्रथम। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना। अगला ऑप्शन है रानी पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी? बताओ सभी साथी, रानी पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी? कहाँ की राजकुमारी थी रानी पद्मिनी? सिंहल द्वीप की, गोवा की, कन्नौर की या मगध की? रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप की थी। ए ऑप्शन राइट है, सिंहल द्वीप। अगला ऑप्शन है राणा लाखा के समकालीन मारवाड़ का शासक निम्नलिखित में से कौन था? राणा लाखा के समय समकालीन मारवाड़ का शासक कौन था? राव चूड़ा, राव मालदेव, आस्कर्ण या धुवड़? राणा लाखा के समकालीन मारवाड़ का शासक कौन था? राव चूड़ा था। ये ऑप्शन राइट है, राव चूड़ा। मारवाड़ का शासक राव चूड़ा था। अगला ऑप्शन, किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? किस लोक नायक का मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहा जाता है या प्रतीक माना जाता है? बाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या रामदेव जी? सांप्रदायिक सद्भावना का मेला रामदेव जी। डी ऑप्शन राइट है, रामदेव जी। रामदेव जी बिल्कुल राइट है। अगला ऑप्शन है, कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के कारण साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला? कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के कारण साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला? लीलटांस, मेरा युग, धरती धोरारी, धर कंचा धर मंजला? कौन सी रचना के कारण मिला था साहित्यिक अकादमी पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को? वो थी लीलटांस रचना थी। ये ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है अजमेर का तारागढ़ दुर्ग का निर्माण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? अजमेर की तारागढ़ दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? बताओ सभी साथी एक बार है, तारागढ़ दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? गढ़बीटली, मेहरानगढ़, चित्रकूट या कटारगढ़? तारागढ़ दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? गढ़बीटली। ये ऑप्शन राइट है, गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। अगला ऑप्शन, चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है? चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध चंद्र महल, विजय मंदिर, सामोद महल या उमेद भवन? चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है, चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध उमेद भवन। डी ऑप्शन राइट है, उमेद भवन। अगला ऑप्शन है रामनवमी कब मनाई जाती है? ये तो सभी को आना चाहिए, रामनवमी कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ कृष्ण नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को, कार्तिक शुक्ल नवमी को या माघ कृष्ण नवमी को? रामनवमी कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल नवमी को। बी ऑप्शन राइट है, चैत्र शुक्ल नवमी, रामनवमी। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। बड़ी तीज कब मनाई जाती है राजस्थान में? बड़ी तीज का त्यौहार श्रावण कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण भाद्र शुक्ल तृतीया को या भाद्र कृष्ण तृतीया को? बड़ी तीज कब मनाई जाती है? बड़ी तीज भाद्र कृष्ण तृतीया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाद्र कृष्ण तृतीया को। अगला प्रश्न अपना, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है? बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। राजस्थान की नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है लखनऊ, बनारस, जयपुर या इनमें से कोई नहीं है? कथक शैली कहाँ की है? का आदिम घराना जयपुर है। सी ऑप्शन राइट है, जयपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर। राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर है, लोक नृत्यों का सिरमौर है गैर नृत्य, अग्नि नृत्य, बम नृत्य या घूमर नृत्य? नृत्यों का सिरमौर कौन सा है? घूमर नृत्य। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, घूमर नृत्य। अगला प्रश्न,
किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है? किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है? वो है पाबूजी। सी ऑप्शन राइट है, पाबूजी। लोक देवता पाबूजी, जिनकी पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है। अगला प्रश्न, दादू पंत के सत्संग कहलाता है? दादू पंत का सत्संग क्या कहलाता है? दादू पंत का सत्संग जागरण, जम्मा, अलग दरीबा या दादू खोल क्या कहलाता है? दादू पंत का सत्संग क्या कहलाता है? अलग दरीबा। सी ऑप्शन राइट है, अलग दरीबा। अगला प्रश्न अपना, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बाछी दुगारी कहाँ स्थित है? नागौर में, बूंदी में, बीकानेर में, अजमेर में। बाछी दुगारी कहाँ स्थित है? बूंदी में। बी ऑप्शन राइट है, बूंदी। अगला प्रश्न है, शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? चाकसू जयपुर में, देशनोक बीकानेर में, कतरियासर बीकानेर में या जैसलमेर में। शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में। ये ऑप्शन राइट है, चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर। अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, लूणी नदी का उद्गम स्थान। लूणी नदी का उद्गम स्थान है खामनूर की पहाड़ियाँ, नागपाड़, गुरु शिखर या शिवालिक की पहाड़ियाँ। लूणी नदी का उद्गम स्थान है नाग पहाड़ियाँ। बी ऑप्शन राइट है, नाग पहाड़। नाग पहाड़ कहाँ है? अजमेर में। नाग पहाड़ अजमेर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।